अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। में मुजफ्फरपुर में नाम बहुत कमाए हैं आप, बहुत से रोगी को मतलब ठीक किए हैं। और इससे में मतलब कि जो से बीमारियां जो होते हैं, अभी निमोनिया का ज्यादा शिकायत उसमें कैसे बचना चाहिए लोगों को, ये बताएं। पहली बात कि मेरा नाम सौम्या दास है और मैं डॉक्टर अनंत मोहन दास, जिनके नाम से ये मेमोरियल ट्रस्ट खोला गया है, उनकी बड़ी बेटी हूँ। और वो मेरे हीरो रहे हैं मेरे मेंटर हैं, और आज हम जो कुछ भी हैं उनकी बदौलत है। मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे शल्य चिकित्सक थे, जिनको सर्जन कहा जाता है, और एक बहुत अच्छे चिकित्सक भी थे, जिसको फिजिशियन कहा जाता है, और गायने का भी काम करते थे। और जो वो काम करते थे उसमें हर तरह से उनका हाथ साफ रहता था, और हर तरह से वो फुली इन्वॉल्व होकर के उसमें काम करते थे। तो वो सब मेरा देखा हुआ है, और वो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको अपने लाइफ में लेके आए। जो अभी आप प्रेजेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, निमोनिया जो आपने मेंशन किया, अभी तो ये पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक की तरफ फैला हुआ है। इसमें अगर इस पर्टिकुलर निमोनिया की बात की जाए, कोविड निमोनिया की, तो इसका बहुत सारा उपाय है जिसमें कि प्रिवेंशन हो सकता है। पहली बात कि आप अपना स्मोकिंग हैबिट छोड़िए, अपने रहन सहन को ठीक करिए, साफ सुथरी जगह में रहिए, साफ सिगरेट विगरेट पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे लंग ऐसे ही खराब होता है। और तब इस निमोनिया के अंतर्गत जो प्रिवेंशन लेने के लिए कहा जाता है वो है कि आप दूरी रखिए। पहले कहा जाता था 6 फीट की दूरी रखिए उन लोगों से जो आपको लग रहा है बीमार है, और जो आपको बीमार नहीं भी लग रहे हैं, लेकिन चूंकि ये इतनी तेजी से पूरे दुनिया में फैला है, तो इसका प्रिवेंशन यही है कि उसको फैलने का जो जरिया है उसको रोकिए। तो उसके फैलने का जरिया है खांसना, मुंह को गंदे हाथ से छूना, या कोई आपके सामने खांस रहा है और अपनी आंख मल रहे हैं। तो मेन चीज ये है कि आप अपने मुंह पर मास्क रखिए, और मास्क ये नहीं कि बस मुंह पर हो, मास्क आपकी नाक पर भी होना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर निमोनिया का वायरस जो है ये नाक से भी जाता है, आंख से भी जाता है। अगर आप चश्मा पहन रहे हैं तो इस चश्मे से आपका प्रिवेंशन हो रहा है उस निमोनिया को फैलाने में। अगर आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो आप किसी भी तरह कहते हैं वो अपने चेहरे पे डालिए। तो ये तो हुआ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो सरकार ने अभी शुरू किया है वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो कुछ लोग नहीं लेते हैं वैक्सीनेशन, क्योंकि उन लोग का वैक्सीनेशन पे विश्वास नहीं है। तो ये तो अपने अपने विश्वास की बात है, लेकिन जहां पर मेडिकल टर्म्स आता है, जहां पर मेडिकल एडवाइस आता है, मेडिकल एडवाइस ये कहती है कि आपके कंट्री का जो मेडिकल काउंसिल है वो जो रिकमेंडेशन दे रहा है आपको वैक्सीनेशन के लिए, वो आप वैक्सीनेशन लीजिए। जितना डोज बोल रहा है आप उतने डोज को लीजिए। तीसरी चीज है कि अगर कहीं आपको हो गया, आपने सब प्रिवेंशन का तरीका अपनाया, फिर भी आपको हो गया, तो उसको बस आप ऐसे नहीं जाने दीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आप उसको ऐसे ही जाने दीजिएगा तो आपके संपर्क में जितने लोग आ रहे हैं, आप उतने लोगों को संकट में डाल रहे हैं उस निमोनिया से। इसीलिए अगर आपको थोड़ा भी लक्षण लग रहा है, चाहे वो किसी और कारण से भी हो, आप जाके जांच कराइए, सही डॉक्टर को दिखाइए, और जो उसका उपाय है, जो डॉक्टर कहते हैं, उनकी सलाह को मानिए। और जरा भी सांस में दिक्कत हो, बुखार हो, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए कि अगर बुखार हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, तो आप जरूर कोविड टेस्ट कराइए। और अगर हो जो भी उसका रिजल्ट आता है
उसके हिसाब से डॉक्टर से मिलिए और उसके सलाह को फॉलो करिए। डिलीवरी के बाद अब आप लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि जैसे पुर्जा पर देखा गया है कि डिब्बे के दूध हो चाहे गाय के दूध हो, ये पिलाने का ये करते हैं। तो बच्चे जो है मतलब कि अपनी माँ जो है बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाना चाहती? देखिए, ये तो बहुत पर्सनल किसी का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे सोचिए तो माँ और बच्चे से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है संसार में, क्योंकि कोई भी आता है बिना माँ के नहीं आ सकता। इसलिए माँ बच्चे का जो संबंध है वो कोई संबंध उसके जैसा नहीं होता है। लेकिन अब वो माँ क्या चाहती है ये तो उस माँ से पूछना होगा। लेकिन उसके अलावा मेडिसिन ये कहता है कि माँ का जो दूध होता है, माँ का दूध सिर्फ दूध नहीं होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। जब बच्चा पीता है शुरू के महीने में तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, वो बच्चे को हेल्प करता है आगे के या बचपन के की जो बीमारियां हैं उसमें बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए हेल्प करता है। और तीसरी चीज ये कि ऐसे हम लोग कहते हैं माँ का दूध पी रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जब भी एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो दुनिया का सबसे पावन काम है। एक बच्चा जो अपने से कुछ नहीं कर पाता है, उस बच्चे को वो अपने सीने से लगा के अपने देह का सब कुछ उस दूध में डाल के दे देती है। सो उससे मेरे लिए उससे पावन और कोई चीज नहीं है। और वो जो संबंध बनता है एक बच्चे का जब वो इतना छोटा है और माँ का, उस संबंध को बढ़ाने के लिए भी माँ का बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है। लेकिन सबकी अपनी अपनी ओपिनियन रहती है, अपनी अपनी मान्यता होती है। कुछ पिलाना चाहते हैं, कुछ मैं नहीं पिलाना चाहते, तो उस दूसरे के थिंकिंग को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, या वो करने से बेटर है, लेकिन फोर्स तो हम नहीं कर सकते। वो डिसीजन उस पर्टिकुलर माँ का है कि वो क्या चाहती है। हम बस एज अ डॉक्टर कह सकते हैं कि आप ये करिए, इससे आपके बच्चे को फायदा है, आपको फायदा है, आपके और बच्चे के रिश्ते का फायदा है, लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते एज अ डॉक्टर। आपके अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर इशू पर? नहीं, समाज को क्या कहना चाहते हैं? समाज को कहने के लिए तो बहुत कुछ है। वो तो इतना, जैसे मेरी माँ ने कहा कि बहुत कुछ है कहने को। और मेरे पिताजी बिना किसी रंग भेद नीति, बिना किसी के फाइनेंशियल स्टेटस पे जाकर के, बिना किसी कास्ट, क्रीड और रिलीजन पे जाकर के वो सबको बराबर मानते थे। और वो हमेशा करते थे जो मेरी माँ ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। सो अगर हम एक आदमी को भी ठीक से मदद कर सकें उसके प्रॉब्लम में, तो एटलीस्ट मेरा जीवन 1% तो सार्थक होगा। इसलिए मेरा संदेश यही है कि गरीब से गरीब आदमी, और अमीर को तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ही अधिक बहुत कुछ कर सकते हैं, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी किसी भी आदमी के लिए, चाहे वो उससे नीचे स्ट्रेटा का हो, चाहे उससे ऊपर के स्ट्रेटा का हो, मदद कर सकता है। आज अगर बिरला, टाटा, अंबानी लोग कर रहे हैं तो कंपनी चला कौन रहा है? वो कम पैसा लेने वाले लोग जो उनके कंपनी में काम करते हैं। आज अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो ये सब अडानी, अंबानी, ये लोग हवा में उड़ते रहेंगे। इसलिए हर आदमी किसी न किसी तरह से किसी की मदद कर सकता है, करने की इच्छा होनी चाहिए। तो हम लोगों को यही कहेंगे जो मेरे पिताजी कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है, इसको हमेशा याद रखिए। और ये मत सोचिए कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मेरे यहाँ जो खाना बनाने वाली आ रही है वो मेरी सेवा नहीं कर रही है, वो कर रही है। वो नहीं आएगी तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। तो हमको उसका ऋण है मेरे ऊपर, मेरे लिए खाना बनाने वाली का। मेरे लिए जो बर्तन धोता है उसका ऋण मेरे ऊपर है, नहीं तो हम बैठ के बर्तन धोएंगे। और मेरा अपना जो काम है, हो सकता है हम डॉक्टरी का काम नहीं कर सके, तो वो भी तो मेरे लिए हमको मदद कर रहा है, वो भी एक अच्छा काम कर रहा है किसी की सेवा करके। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी सेवा करने के लिए इस चीज की जरूरत है या उस चीज की जरूरत है। नहीं, सेवा करने के लिए बस इच्छा की और दिल की जरूरत है। पर्चा
मेरा परिचय है, मेरा नाम सौम्या दास है। हम यहीं से SKMCH कॉलेज से MBBS करके मेरी शादी हुई डॉक्टर प्रभात रंजन दास से। सबसे बड़ा परिचय कि मेरे पिताजी हैं डॉक्टर AM दास, और शादी करके हम लोग अमेरिका गए 1989 में, और उस समय से हम लोग अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना समय दिया हम लोग को इस कॉज के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जैसा अभी कहे थे आपको ना, हर आदमी किसी न किसी को किसी तरह से मदद कर रहा है। हम लोग की ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों की मदद जरूरी थी और आप लोगों ने की है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। चौथा को संत कबीर दास की जयंती मनाई जाती है हर साल, और मतलब क्या संदेश दिए कबीर दास, जो कुछ दोहा है याद है तो बोला जाए। कबीर का दोहा मेरा बहुत प्रिय है, मेरे पति का, मेरे पापा का, हम लोग सबका बहुत प्रिय है। और जब हम लोग स्कूल में थे तो मेरी हिंदी की किताब में कबीर के बहुत सारे दोहे थे, और उस सब का मतलब मेरे पापा जो एक चिकित्सक थे लेकिन साहित्यकार भी बहुत बड़े थे, उस सब उन्हीं का पढ़ाया हुआ है। उसमें हम लोग एक कविता हमेशा पापा के साथ एक दोहा पढ़ते थे, और वो दोहा ये था, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। अगर इसका मतलब जानिए, और अगर पापा हमको ठीक से याद है तो ये यही कहता है कि सज्जन और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि सज्जन और अच्छे लोग जो आपको ज्ञान देंगे उसकी खुशबू इतनी अच्छी रहेगी कि अगर बस उसके पास भी रहिएगा तो उसकी खुशबू से आपसे खुशबू आने लगेगी। इसलिए अभी के समय में हमको लगता है पूरे विश्व में ये वाला दोहा बहुत सटीक बैठता है, और हम फिर से बोल देते हैं, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं